क्योंकि सबने पतो है 22 जनवरी 2024 रे दिन लोगारे दिल री सबू बड़ी मुराद जो है वह पूरी वेगी ही। राम जी ऐसा व्यक्तित्व विवाह घणा अपने एक विवाह रे बाद खुद एक पत्नी रे धर्म में बंधवारो पहलो अगर भारत में कणी महापुरुष शुरुआत की थी तो ये राम जी है। चीज़ें बहुत चलन में रही कि राम मंदिर और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इरे माते आपरी कई टिप्पणी है? यो संतारो आह्वान है और आज रोनी है। सुख वैभव को छोड़कर जो युवा तपस्या साधना और अपने कर्म पथ पर बढ़ेगा वही युवा राम जी का लायक बनेगा। शिव का एक श्लोक है, शिवम यजेत शिवम भूतवा। अगर आपको शिव की पूजा करनी है तो आप शिव बनिए। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जिन्हें देश भर रहा नहीं विश्व भर रहा लोग जो है जन्मों जन्मों तक अबे याद रखवा वाला इतिहास रे महीने या तारीख जो है अबे सुनहरा अक्षराओं लिख दी गई है। तारीख रे बारे में ज़्यादा बतावरी बने बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि सबने पतो है 22 जनवरी 2024 रे दिन लोगारे दिल री सबू बड़ी मुराद जो है वह पूरी वेगी ही और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वेगी ही, रामलला विराजमान वेग्या हा। पूरा देश भर में दिवालियों बड़ो उत्सव मनायो गयो हो। 22 जनवरी आज 2025 है, एक साल पूरा वेग्यो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने। और आज भी आप देखोगा तो गली गली चौराहे पर लोग लाइटा लगा रखी है। बिल्कुल लोग जो है ये दिन ने दिवाली की तरह ही मान चल रहा है और दिवाली बड़ जो है मना रहा है। आज अपने लारे इरू पहले भी मैं सरू बात कर चुकी हूँ और सब छोटी उम्र का जो कार सेवक हावे आप ही हा। भारत जी आपने लारे आज मौजूद है। आप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शकों भी स्वागत है, आप भी स्वागत है। दर्शक माना जतरा बनाने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। आज 22 जनवरी 2025 है, साल भर वेग्यो है राम मंदिर बनया तका, राम मंदिर में रामलला री प्राण प्रतिष्ठा हुआ तका। लोग दिवाली की तरह दिन ने देख रहे हैं। कई कहना चाहोगा आज रे दिन पर? आज रो दिन आंग्ल कैलेंडर हिसाबू अंग्रेजी कैलेंडर हिसाबू आज यह तिथि है, लेकिन वास्तव में पिछले साल जो 22 तारीख ने जो 22 दिनांक ने जो प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त भी हो वो तिथि रे हिसाब भी हो तो वह तिथि ही पोष शुक्ल द्वादशी और वह अणी वर्ष 11 तारीख ने की है और वही राम मंदिर में दूधाभिषेक कार्यक्रम व्या। लेकिन आज चाल पड़ियो है कि तारीख ने भी आप ही महत्वपूर्ण था और आज ने तारीख ने विश्व पटल पे एक ऐतिहासिक तिथि है या दिनांक है तो आज देश भर में उत्साह उमंग है और अणी तिथि ने भी तिथियों ज़्यादा लोग अने मनाई रहा। बाकी तिथि पे हो तो वो तिथि दिन कार्यक्रम राम मंदिर में भी हो वरने एक साल भी गयो और आज अंग्रेजी तिथि रहा सब आज वह 22 तारीख है जी। बिल्कुल 2 दिन भी मनाओ तो मन लगे कई गलत बात नहीं। हाँ। राम जी ने 365 दिन जो है पूजनो चाहे कई राम जी ज्यादा करने और पूज ही नहीं सका आप बिल्कुल जी। बात आप थोड़ी सी इस तरह की करा कि बार रो जो युवा है वनाने क्योंकि आप बार बार बात पे देखो जय श्री राम बोला हाँ, राम जी रो नाम लेवा हाँ, पर राम जी ने क्यों पूज रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। और अबार जो युवा है वनाने कतरो वनारे करेक्टर प्रेरित वेणो चाहे ऊपर आप कहीं कहना चाहोगा? राम जी रे पहला राजा महाराजा में एक चलन हो 2 विवाह 3 विवाह स्वयंवर करना, लेकिन राम जी ऐसा व्यक्तित्व विवाह घणा अपने एक विवाह रे बाद खुद एक पत्नी रे धर्म में बंधवारो पहलो अगर भारत में कणी महापुरुष शुरुआत की थी तो ये राम जी है। और राम जी ने बताया कि जैसे एक महिला वे सके वैसे एक पुरुष भी एक महिला रे वास्ते वे सके और अथाह प्रेम वंडे बाद छोड़िया बाद भी सोनारी सीता वणेन हवन कर रहा हूँ। ये उदाहरण है आज ये युवा पीढ़ी वास्ते कि आप किस तरह अपने साथी ला रहे अपने संबंध ला रहे एक विश्वास रो प्रतिबिंब खड़ो कर सको। तो यह एक नई पीढ़ी ने जो आज कोर्ट में तलाक रा जतरा केस बढ़ रहा है, न तलाक शब्द हिंदू है सनातन रो है न डिवोर्स शब्द सनातन रो है। आपने अटे जन्म जन्म रो बंधन जो कहवे वो जन्म जन्म रो बंधन जो है वो राम जी दिखायो है कि वो जन्म किस तरह रही सके और किस तरह ला रही सके। बिल्कुल कैरेक्टर डेवलपमेंट रे बड़ा बड़ा कतरा ही आप कोर्सेज कर लो, कतरी किताबा पढ़ लो, लेकिन राम जी रो जो जीवन है उन्हें पढ़ जो आप कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा वो कोई भी मुकाबलो नहीं है। आप क्योंकि कार सेवक रहा तका हो जैसे बाबरी मस्जिद या फिर विवादित ढांचा, हाँ विवादित जो ढांचो है उन पे अगर पापा बात करा और आप बटे गया हा, एक तो वो दिन हो
जटे वो पूरो माहौल चाल रही हो और बे आज रो एक दिन है कि आपा एक साल पूरो कर वो राम जी रे दिन ने जो है मना रहा कतरो डिफरेंस आप देख रहे हो 1992 और आज 2025 और 24वीं तिथि, ये सब एक फिल्म है पूरी। अगर आप कोई पिक्चर देखो तो वह पिक्चर रो सुंदर क्लाइमैक्स वे और वो सुंदर अंत वे, तो वो सुंदर सुखद अनुभूति है राम जी रे भव्य मंदिर निर्माण री एक साल री वर्षगांठ वने पूरो निर्माण वीने वा वेगी है। लेकिन वो संघर्ष बहुत बड़ो महत्वपूर्ण है, वही संघर्ष ने लोग भूल गया है, वही संघर्ष ने याद रखना चाहे। केवल और केवल 1992 ने लोग याद कर रहे हैं, लेकिन वनडे पहला जो ऋषि मुनि संत और कार सेवक 80 रो दशक 90 रो दशक वनडे पहला करी कार सेवा चरणबद्ध जो काम भी हो है सनातन में, और आज जो हर जगह पे पहुंच रहा कि भाई सनातन रा अस्तित्व कई कई है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये जानना बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी ने संघर्ष कतरो लंबो लड़े जाए और कसो सनातन है जो अपने ही भगवान रे वास्ते अपने ही देश में कानून रे दरवाजा में जाइने खड़ो हुईने न्याय रे प्रक्रियाओं गुजरने मंदिर बनावे, या है सनातन री जीत। संघर्ष है, गाथा है और कलंक रे लारे एक प्रकार रो आक्रोश और उन्हें आक्रोश री सदगति कही है कि कानून रे महीने जाइन खड़ो वेणो और 1992 लेने 2024 तक केवल टेंट में भगवान ने देखनो और उनके बाद बनारो घर बनारो, यो है परिणति सनातन री जो वसुधैव कुटुंबकम के आदि बात है। और पूरी बात है कि अगर आप छोटा मानसिकता तो या मारो है थारो है, और बड़ी मानसिकता है कि पूरी दुनिया मानी है अणी वास्ते कानून रे रूप खड़ो वेणो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने वास्ते, ये समझाने जरूरत है। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखो कि जब राम मंदिर बन गयो और रामलला री प्राण प्रतिष्ठा वेगी उरे बाद ई तरह री भी चीज़ा बहुत चलन में रही कि राम मंदिर और अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है, इरे माते आपरी कई टिप्पणी है? यो संतारो आह्वान है और आज रो नहीं है, ये केवल केवारी बात नहीं है। पहला प्रस्ताव में विश्व हिंदू परिषद और सनातन रा जो बड़ा संत है जो अणी संघर्ष आंदोलन में शुरू की 70 दशक के आसपास ये आंदोलन शुरू हुए वनडे पहलों, और जो पहली ही बात यही कि 3 स्थान है और अणमें बहुत बड़ो आग्रह हिंदू समाज और सनातन की हो कि 3 स्थान छोड़ दो तो हम 3000 स्थान छोड़ देंगे। 3000 स्थान ऐसे हैं इस देश में जिन पर आक्रांताओं ने और जिन्होंने अपनी छाप छोड़ने के लिए उन ढांचों को बनाकर छोड़ा है जो ढांचे सनातन की पहचान रखते हैं। उसके कई प्रमाण देश भर में अभी मिलने शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश में भोजशाला, संबल, या अभी कई स्थानों की रीट लगना शुरू हुई है, सर्वे शुरू हुए हैं। उन सबको देखेंगे तो 3000 स्थान थे। हिंदू समाज ने एक बात कही थी, 3 स्थान दे दीजिए जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, भोलेनाथ बाबा का काशी, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण का उनका धाम, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है जहाँ ठाकुर जी का विराजमान है, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या को हमने एक कानूनी दायरे से लिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक माहौल बनाने की आवश्यकता है जिस माहौल की शुरुआत करनी चाहिए। सहर्ष इन 3 स्थानों पर भगवान की आराधना हो, शेष स्थानों के विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर हम ये 3 स्थानों पर अभी तक लड़ते रहेंगे तो आगे भी हमको संघर्ष करने की स्थिति बनी होगी, वो देश और सनातन के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए सबको मिलकर एक बैठकर रास्ता निकालना चाहिए कि ये 2 स्थान जो हमारे हैं, जो कॉरिडोर बने हैं, उनको विराट रूप दिया जाए। तो आगे मैं लोग मान सका कि जिस तरह आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रो साल भर मना रहा, एक समय वो भी आएगी जब काशी और मथुरा रे भी प्राण प्रतिष्ठा रो जो है आप वहाँ मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसको भव्य रूप देना है। रामलला के पास तो अपना घर था ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पास अपना घर है, और काशी विश्वनाथ के पास अपना घर है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है, अधूरे हैं, और उन पर एक गुलामी की मानसिकता का स्तंभ लगाया हुआ है। उस कलंक को मिटाने की बात हो रही है। इसमें किसी का अहित नहीं है। अहित इसलिए नहीं कि आक्रांता कोई भी हो, किसी भी देश का हो, उसके साथ हमको न जोड़कर हम सब इसी देश के वासी हैं, उसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत सहजता से रास्ता निकल सकता है। लेकिन महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों के साथ ये प्रस्ताव लिया जाने वाला है। इसकी तिथि आपको मालूम होगी, दिनांक 25 को बड़ी धर्म सभा महाकुंभ में 144 साल के बाद जो महाकुंभ हो रहा है उसमें ये सभा होने वाली है और इस पर प्रस्ताव आने वाला है। योगी सरकार ने इसको बड़े अच्छे तरीके से लिया है। आज उनकी कैबिनेट की मंत्री है और उन्होंने उसको धार्मिक कॉरिडोर
पर्यटन की स्तर से धार्मिक कॉरिडोर प्रयाग, मथुरा, काशी, वृंदावन, काशी विश्वनाथ, इन सबको मिलाकर एक धार्मिक कॉरिडोर बनाकर कैसा धर्म के साथ अर्थ जुड़ा हुआ उसको दिखाने का एक बड़ा काम करने वाली है। जी એના અલાવા ઇન્ટરવ્યૂ રે આખરી में आप पहुंच गया तो मैं आपको एक मैसेज जो है खास तौर पर जो युवा दर्शक है माणा वणाने वाते लेना चाहूँगा आपको कि राम जी रे जो पूरा जीवन हो जो लिखियो गयो है, जो बतायो गयो है, जो आपने सुनायो गयो बटू एक कोई भी चीज़ जो आप अबार बतानी चाहोगे जनाने जो है युवा ने अपनानी चाहिए और जो राम जी रे जीवन सीख सके। इस तरह तो बहुत चीज़ें हैं पर कोई एक चीज़ राम राज्य एक शब्द है, राम राज्य, जिसकी चर्चा भगवान के जाने के बाद कई संतों और महापुरुषों ने की है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी उनकी चर्चा की, राम राज्य की कल्पना की। वो जो राम राज्य है वो चलाया किसने था? अगर इसकी बात किसी युवा से पूछा जाए तो 14 साल जंगल में रहने में, वनवास में रहने पे जिन्होंने राम राज्य चलाया था वो थे भरत, जिसकी अर्थतंत्र, सैनिक प्रशासन, शासन व्यवस्था, खेती, निर्माण, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक जीवन, कैसा राजकोष का उपयोग होना चाहिए, राजकोष कैसा होना चाहिए, चलाने वाले थे भरत। लेकिन भरत ने कहीं नहीं कहा कि मैं राजतंत्र चला रहा हूँ, मैं राम जी का राजतंत्र चला रहा हूँ। तो उनकी खड़ो रखकर राजतंत्र चलाने वाले नेता और देश के जनप्रतिनिधि बने, तब हम इस देश में राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मेरा कुछ नहीं है, जो है सब राम का है। और राम ने भी सोने की लंका छोड़कर अपने सैनिकों में भी, कोई कोई लोग कहते हैं, मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ आपसे, कि राम कूटनीतिज्ञ नहीं थे, श्री कृष्ण को कूटनीतिज्ञ मानते हैं। राम से बड़ा रणनीतिकार इस दुनिया में कोई नहीं है। सुग्रीव को पहले राज्य अभिषेक किया, उसके बाद विदुर रावण के भाई विभीषण को बुलाया और युद्ध से पहले विभीषण का राज तिलक, ये दोनों राज तिलक ये बताते हैं अपनी सेना में भी और सामने वाली सेना ने भी ये विश्वास पैदा करना, जीतने के बाद ये हमारा नहीं है और वहां की जनता को अपने साथ जोड़ लेना, ये रणनीति का पहलू है। ऐसे रणनीतिकार राम के जीवन को बनाने वाले उनके चारों भाइयों को अगर आप देखेंगे तो चारों के चारों भाई एक साथ एक यूनिट है। और उनकी जो धर्मपत्नियां, उसका तो कभी चर्चा ही नहीं होती है। बाकी अगर उनकी चर्चा हो तो आज स्त्री पक्ष को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन राम का जीवन देखना है तो राम राज्य की कल्पना देखनी है तो चारों भाइयों को देखें, अपने आप हमको समझ में आएगा कि जीवन जीना कैसे चाहिए। राम की यात्रा राजकुमार राम से शुरू होती है और वन में जाने के बाद भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आते हैं। इसलिए सुख वैभव को छोड़कर जो युवा तपस्या, साधना और अपने कर्म पथ पर बढ़ेगा, वही युवा राम जी का लायक बनेगा। शिव का एक श्लोक है, शिवम यजेत शिवम भूतवा। अगर आपको शिव की पूजा करनी है तो आप शिव बनिए, तो राम बनने की आराधना करनी है तो राम के गुण और उनकी समृद्धा अपने जीवन में लाइए, अपने आप राम जी आपके जीवन में आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो बात से बातें। और क्योंकि आप बोला कि वणारी पत्नियां पे भी एक चर्चा भी चाहे तो ज़रूर अगला इंटरव्यू में आप ज़रूर मिलांगा और ये चीज़ पे ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आप नारी सशक्तिकरण की बात करें तो अपन जानना तो पड़ेगा कि इतिहास रे बारे में। बाकी आप मानला जुड़िया बातचीत करी उरे बातें आप बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी दर्शक है माने भारत में, जितना भी दर्शक है या आसपास जो भी देख रहे हैं, मैंने सब ने आज रे दिन री बहुत बहुत बधाई मैं देनी चाहूँगा। बहुत खास दिन आज रो दिन है। और बाकी कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने लारे डॉक्टर भारत जी हाँ आप रो एक बार पाछो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।